राजा रामचंद्र की। थोड़ी सी श्री सीताराम जी की कथा भी इसलिए कर देते हैं बीच बीच में कि भाई जिनकी शरण में बैठ कर के हम कथा श्रवण कर रहे हैं थोड़ा उनका भी गुणगान हो जाए। हालांकि हैं एक ही, हैं दोनों एक, ऐसा नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। बोले अंतर कितना है? इनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष, इनके चपल विशेष। तो बोले अंतर कितना है? बस इतना है। अब यहां पर भगवान ने नरक का उद्धार किया और नरक का उद्धार करने के बाद बलराम जी वृंदावन गए। एक बार वृंदावन गए तो यमुना मैया को अपनी ओर खींचने के लिए हल का प्रयोग किया तो यमुना मैया थोड़ी तिरछी हो गई, लेकिन बाद में समझाया तो बलराम जी फिर मान गए। इसके बाद जब एक पौंड्रक नाम का राजा था, इसने सोचा कि अभी बलराम जी नहीं है तो अभी अच्छा मौका है और कन्हैया से युद्ध किया जाए। और जैसे ही कन्हैया से युद्ध करने के लिए पत्र लिखा, पत्र में लिखा कि मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। इसने महाराज ऐसा रूप बनाया मान लो दूसरे ही द्वारकाधीश हो। नकली चक्र बना लिया, नकली 2 हाथ भी लगा लिए, ऐसा रूप बनाया कि एकदम द्वारकाधीश के जैसे भगवान बनने की कोशिश करने लगा। अच्छा, आजकल कलयुग में भी कई ऐसे हैं जो भगवान बनने का सोचते हैं, लेकिन जो भगवान बनने का सोचता है सो भगवान उसको ही जेल में डाल देते हैं, सीधा जेल में पहुंचता है। परमात्मा कहते हैं तुम्हारे अंदर इतने गुण तो हों, अरे कम से कम भक्त के गुण तो लाओ अपने अंदर, तब जाके भगवान का सोचना। व्यक्ति कोई आपका सम्मान कर रहा है, आपका मान रख रहा है, तो इसका अर्थ ये थोड़ी कि आप उसको दबा लो या उसके प्रति आप उसका फायदा उठाओ। तो इसने ऐसा रूप बनाया मान लो जैसे दूसरे द्वारकाधीश हो। भगवान ने कहा वाह भैया, और भगवान ने जाके पौंड्रक के साथ युद्ध किया। और जैसे ही भगवान ने पौंड्रक को देखा, भगवान प्रसन्न हो गए, बोले वाह भैया तूने बड़ी मेहनत की मेरे जैसा बनने के लिए। 2 हाथ भी लगा लिए, चक्र भी बना लिया। जैसे ही युद्ध किया तो महाराज बटन दबाया कि चक्र चलने लगा। बोले वाह। भगवान ने यहां पौंड्रक का भी उद्धार किया। अब एक दिन क्या हुआ, नारद जी ने सोचा कि भगवान का गृहस्थ जीवन कैसे चल रहा है, जरा मैं देख के तो आऊं, क्योंकि हम और आप तो एक विवाह होने के बाद इस गृहस्थी में ही इतने फंस जाते हैं कि महाराज उसी से नहीं फ्री हो पाते, उसी में ही लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। तो भगवान का परिवार तो कितना बड़ा है, 16,108 तो महाराज रानियां, 1,61,080 बच्चे, 56 करोड़ यदुवंशियों का परिवार, तो भगवान कैसे रहते होंगे। तो नारद जी आए तो जैसे ही रुक्मणी जी के कक्ष में गए तो क्या देखा कि भगवान वहां पर पूजा कर रहे हैं। भगवान समझ गए कि अच्छा नारद जी है, देखने के लिए आए हैं। बोले आओ नारद जी, बैठो बैठो। अरे देवी जी जरा नारद जी के लिए कुछ प्रसाद लाओ। तो नारद रुक्मणी मैया गई और लड्डू लेकर के आई और नारद जी को दिए। नारद जी बोले नहीं नहीं प्रभु, बस मैं तो ऐसे ही दर्शन के लिए आ गया। अब नारद जी ने सोचा कि भगवान यहाँ हैं, सत्यभामा जी के यहाँ तो होंगे नहीं, और मैं वहीं जाके आग लगा दूंगा कि आपके पास तो वो आते ही नहीं। और जैसे ही भगवान नारद जी वहाँ पहुँचे तो वहाँ क्या देखा कि वहाँ सत्यभामा जी के यहाँ भगवान अपने बालकों के साथ बैठ के हास्य परिहास कर रहे हैं। ऐसे ही नारद जी ने सब जगह जब देखा कहीं भी
भगवान को, नारद जी को भगवान हर जगह मिले। कहीं भजन करते हुए मिले, कहीं भोजन करते हुए मिले, कहीं बच्चों के साथ हास्य प्रयास करते हुए मिले। तब नारद जी समझ गए कि वाह, वाकई ये प्रभु की लीला है और भगवान तो भगवान ही हैं, इनकी परीक्षा क्या लेना। इसके बाद फिर पांडवों ने एक राजसी यज्ञ का आयोजन रखा। तो कहा कि सभी राजाओं ने कर दिया है, लेकिन एक जरासंध नाम का जो राजा है उसने कर नहीं दिया। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन और कृष्ण को ब्राह्मण का भेष बना करके ले गए। अच्छा, जरासंध क्या था कि वह नित्य ब्राह्मणों को दान देता था। जब से ब्राह्मणों की कृपा से उसने द्वारकाधीश पर विजय प्राप्त की, तब से वह ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करने लगा। और ब्राह्मणों का रूप बना करके जैसे ही पहुंचे जरासंध के पास, तो जरासंध ने बड़ा ही स्वागत किया और कहा कि आइए विप्र देवता, प्रणाम करता हूं। प्रणाम किया और उसने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके चेहरा मैंने कहीं देखा है, क्योंकि ब्राह्मण का भेष धारण किए थे तो चेहरा समझ में इतना नहीं आ रहा था। तो जरासंध बोला कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने तुम्हें कहीं देखा है, आप कौन हो, सही सही बताओ। तब यहां पर कहा, असो ब्रकोदरा पार्थ तस्य भ्राता अर्जुनो ह्यम् अन्योमा तुलेयम् कृष्णं जानीहि ते रूपम् कृष्णं जानीहि ते रूपम्। बोले असो ब्रकोदरा पार्था, ये मेरे बड़े भाई भीम हैं, ये अर्जुन हैं, ये छोटे भाई अर्जुन हैं, मैं इनके मामा का लड़का। भगवान ने कहा इतना घुमा फिरा के क्यों कह रहे हो, सीधा सीधा बोलो ना कौन हो। तो बोले कृष्णम जानीहि ते रूपम्, मेरे शत्रु मुझे कृष्ण के नाम से जानते हैं। जरासंध बोला, अच्छा समझ गया, तू वही छलिया है भगोड़े, युद्ध को छोड़कर भाग जाता है। अब मैंने तुम्हें वचन तो दे दिया है, मांगो क्या मांगते हो। तो कन्हैया ने कहा कि हम युद्ध मांगना चाहते हैं। बोले अच्छा, बोले आप हम तीनों में से पसंद कर लो किसके साथ युद्ध करोगे। तो जरासंध बोला, देखो तुम तो भगोड़े हो, तुमसे क्या युद्ध करना। जरासंध ने सोचा कि जैसे तैसे अभी धाक बनी है तो बनी रहने दो, कहीं हार गए तो क्यों अपनी बेइज्जती कराएं। और बोले अर्जुन जी ये तो 1.5 हड्डी का, ये तो मेरे सामने वैसे ही नहीं टिकेगा। हाँ भीमस्तुल्य मलो ममा, बोले भीम जरूर मेरी बराबरी का लगता है। अब तो महाराज भीम बड़ी छाती फुला के खड़े हो गए कि बारे हम। भगवान ने सोचा अच्छा भीम भैया ठीक है, देखते हैं आपको भी। अब महाराज युद्ध हुआ, खूब युद्ध हो। दिन में शाम को जैसे ही भीम भैया आए तो भीम भैया की नस नस तोड़ के रखते। 27 दिन तक युद्ध चला। भीम तो बोले मैं तो कन्हैया रात ही रात भाग जाऊंगा, अब मैं युद्ध करने के लायक नहीं रहा। कन्हैया बोले क्यों। अरे बोले उसने मेरी हड्डी पसली एक एक कर दी, मेरा तो अंग अंग दर्द कर रहा है। कन्हैया बोले भैया तुम तो कह रहे थे कि वाह मेरे लायक तो उसने मुझे चुना, आपको तो बल का बड़ा अभिमान हो रहा था। अरे कन्हैया मैं क्या करूं, वो मरता ही नहीं है। भगवान ने कहा तुम मेरी तरफ देखते हो, युद्ध करते हो तुम मेरी तरफ देखते ही नहीं हो। अब कल के युद्ध में तुम युद्ध करना हो मेरी तरफ देखना। भगवान ने अपने हाथ का जैसे ही स्पर्श किया तो महाराज उनकी सारी पीड़ा गायब हो गई। दूसरे दिन जब युद्ध हुआ, 27 दिन तक युद्ध हुआ, नहीं जीते। 28वें दिन जैसे ही युद्ध हुआ तो जरासंध ने जैसे ही भीम पर आक्रमण किया, भगवान ने भीम की तरफ इशारा करते हुए एक तिनका उठाया और उस तिनके को ऐसे फाड़ दिया और उस तिनके को लेकर के एक इधर और एक इधर फेंक दिया।
भीम ने भी ऐसा ही किया, जैसे ही उसको बीच से फाड़ा और एक टुकड़ा इधर फेंका एक इधर फेंका और यहीं जरासंध का वध हो गया। यह जब हुआ था 2 भागों में इसका जन्म हुआ था। एक जरा नाम की माता थी, तो उनने इन दोनों को जोड़ा तो इसको जन्म मिल गया, यह जीवित हो गया। तब से इसका नाम जरासंध हो गया था। राजा वहां से आए, कर लेकर के आए, यज्ञ की बढ़िया व्यवस्था की। यज्ञ में व्यवस्था ऐसी ही होना चाहिए, सबको कार्यभार अलग अलग सौंप देना चाहिए। इस यज्ञ में भी सबको कार्यभार अलग सौंप दिया। नकुल और सहदेव की व्यवस्था की गई कि भैया तुम जो बाहर से अतिथिगण आएंगे उनके वाहनों की व्यवस्था तुम करोगे। नहीं तो आदमी पता चला वाहन लेके आए, अब वो उसी पर उसकी नजर की है भगवान अभी नहीं गाड़ी उठाई है, कोई ऐसा नहीं स्क्रैच कर दे, तो उसका ध्यान कहाँ रहेगा, गाड़ी पर रहेगा। जूते चप्पल की व्यवस्था, अब यहाँ तो खैर प्रभु की विशेष कृपा है, नहीं तो कई कई जगह तो माताएं आती हैं और वही चप्पल लाएंगी और नीचे रखी और उन्हीं चप्पलों पर बैठ जाएंगी। तो आपकी आसन यदि शुद्ध नहीं होगी तो कथा कहाँ से हृदय में जाएगी। जूते चप्पल पर बैठ के कथा सुनोगे तो कहाँ से अंदर जाएगी। तो जूते चप्पल की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था महाराज भीम को दी, क्योंकि ये ज्यादा खाते हैं। जो ज्यादा खाता होगा ना तो वो ज्यादा खिलाएगा भी, खिलाने पिलाने में कोई कमी ना हो। दान की व्यवस्था दुर्योधन को दी। ऐसे सबकी व्यवस्था करके राजसी यज्ञ संपन्न हुआ। अब यहां पर प्रश्न आया कि सबसे पहले पूजा किसकी की जाए यज्ञ में। तो सबने संबोधन करके कहा कि पूजा जो है द्वारकाधीश की जाए। लेकिन वहीं पर भगवान का शत्रु बैठा था, कौन? शिशुपाल, क्योंकि कन्हैया रुक्मणी जी को लेकर के आ गए थे ना। अब आप ही सोचो कि किसी की होने वाली पत्नी को कोई दूसरे भगाकर ले आए तो वो तो उससे शत्रुता करेगा ही। ये तो वैसे ही शत्रुता किए बैठा था, तो इसने गालियां देना प्रारंभ कर दिया। अरे वह भगोड़ा, गड़ा गुड़ों का पानी पीने वाला, कालिया, चोरी करने वाला, गाय चराने वाला, वह उसका पूजन होगा। सबने कहा कि प्रभु ये आपको गाली दे रहा है। तो भगवान ने कहा कि इसकी माँ को मैंने वचन दिया है कि इसकी 100 गालियां मैं माफ करूंगा, 100 अपराधों को माफ करूंगा। जैसे ही 100 से ऊपर होगा मैं इसका वध कर दूंगा। जैसे ही 100 गालियां हुई तो भगवान ने कहा देख शिशुपाल, मैंने वचन दिया था इसलिए तेरी 100 गाली पूरी हो गई। यदि अब भी तू नहीं मानेगा तो ये बोला क्या कर लोगे, और इसने गाली देना फिर प्रारंभ किया। जैसे ही प्रारंभ किया तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से इसका गला काट दिया। बोलो द्वारकाधीश की। अब यहां पर परीक्षित जी ने यह कहा कि हे श्री सुखदेव जी महाराज, आपने सारी कथाएं सुनाई और ये मारो काटो ये मैं बहुत कथा सुन चुका हूं। प्रभु का नाम दीन बंधु भी है, मैंने सुना है भगवान का नाम एक नाम दीन बंधु है। तो यह दीन बंधु नाम भगवान का कैसे पड़ा, कृपा करके आप मुझे बताएं। तब यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज ने श्री सुदामा जी का चरित्र सुनाया। बोलो बाल कृष्ण लाल की। आइए एक बार हरि नाम संकीर्तन कर लें, उसके बाद श्री सुदामा जी के चरित्र को हम श्रवण करेंगे। दिल तुझको दिया नंद लाला, दिल तुझको दिया नंद लाला, दिल तुझको दिया नंद लाला, दिल तुझको दिया नंद लाला। मैंने ये क्या किया नंद लाला, मैंने क्या किया नंद लाला, दिल तुझको दिया नंद लाला, दिल तुझको दिया। सभी लोग ताली बजाते हुए गाएं बड़े भाव से।
जमुना किनारे, मैं तो बैठी थी जमुना किनारे, मैं तो बैठी थी जमुना किनारे, मैं तो बैठे थे यमुना किनारे, मैं तो बैठी थी जमुना किनारे, मैं तो बैठी थी यमुना किनारे। तूने ये क्या, तूने ये क्या, तूने ये क्या किया नंद लाला, दिल तुझको दिया नंद लाला, दिल तुझको दिया नंद लाला, दिल तुझको दिया नंद लाला। सभी ताली बजाते हुए बड़े भाव से गाएं। मुरलिया बजाई, तूने मीठे मुरलिया बजाए, तूने मीठी मुरलिया बजाई, तूने मीठे मुरलिया बजाई, तूने मीठी मुरलिया बजाई, तूने मीठे मुरलिया बजाई। दिल तड़पा, दिल तड़पा, दिल तड़पा दिया नंद लाला, दिल तड़पा दिया नंद लाला, दिल तुझको 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 दिया नंद लाला। सभी ताली बजाते हुए मैं तो आई थी पनिया भरन को, मैं तो आए थे पनिया भरन को, मैं तो आई थी पनिया भरन को, आए थे पनिया भरन को, मैं तो आई थी पनिया भरन को, मैं तो आए थी पनिया भरन को। तूने कंकर, कंकर, तूने कंकर दिया नंद लाला, कंकर मार दिया नंद लाला, दिल तुझको दिया नंद लाला, दिल तुझको दिया नंद लाला, दिल तुझको दिया नंद लाला। सभी ताली बजाते हुए दिल तुझको दिया नंद लाला, 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 दिल तुझको दिया नंद लाला। दिल तुझको दिया नंद सभी लाला। सभी लोग ताली बजाते हुए एक बार सभी लोग गाएंगे। दिल तुझको दिया नंद लाला, दिल तुझको दिया नंद लाला, मैंने ये क्या किया नंद लाला, मैंने क्या किया नंद लाला, मैंने ये क्या किया नंद लाला। मैंने क्या किया नंद लाला। सभी लोग एक बार राधे नाम की ताली बजाएंगे। अरे राधे 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 अरे 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 राधे 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 जय जय श्री राधे। क्या
वृंदावन बिहारी लाल की जैसे ही यहाँ पर दीनबंधु के नाम का कहा तो श्री सुखदेव जी महाराज ने श्री सुदामा जी का चरित्र यहाँ पर सुनाया। कृष्ण सीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्तीन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिया। यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज ने सुदामा जी के लिए कितनी उपाधियां दी। इतनी उपाधियां तो उन्होंने किसी के लिए नहीं दी। कृष्णा से सखा कश्चित ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमा। बोले सुदामा जी कैसे हैं? स्वात्विक ब्राह्मण और संतोषी ब्राह्मण, उतना ही भिक्षा मांगते हैं जितनी आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि धन इकट्ठा करने का मन में कोई वो। ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमा, भजनानंदी सात्विक बुद्धि वाले, और उतना ही भिक्षा मांगकर अपना जीवन चलाते हैं जितनी आवश्यकता है। उसके बाद भी कैसे हैं? ऐसा नहीं है कि दुखी हैं। प्रशांतात्मा जितेंद्रिया, प्रसन्न, एकदम प्रसन्न मुद्रा में रहने वाले, और उसके ऊपर भी इंद्रियों पर कंट्रोल करने वाले। जितेंद्रिया, जितेंद्रिय। सुदामा जी अपना जीवन यापन जैसे तैसे चला रहे हैं। गरीबी तो बहुत है, रहने के लिए ठीक से घर भी नहीं है, भोजन बनाने के लिए ठीक से पात्र भी नहीं है, पहनने के लिए ठीक से वस्त्र भी नहीं है।